हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्न नंबर 6.3 उसका 10 नंबर सवाल है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए। यहाँ पर टोटल 3 सवाल है और तीनों सवालों को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और ई एफ जी और डी ए बी पर और एच एफ ई पर स्थित है और दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा और कोण सी कोण जी के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के और कोण सी, इसे हम लोग लिखेंगे ए सी डी। ठीक है, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच और कोण इस कोण के बारे में बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ई जी एच के, कोण ई जी एच के। ठीक, अब पहला नंबर सवाल को देखेंगे। सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ जी। सी डी बट्टा जी एच बराबर है ए सी बट्टा एफ जी। ठीक है, और इसे सिद्ध करना है। अब देखेंगे सी डी और ए सी यानी इस त्रिभुज में जाना होगा ए सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी यानी इस त्रिभुज में एफ जी एच। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, लेकिन हमें दर्शाना है पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को भी समरूप पहले दिखाना होगा। ठीक है, तो देखेंगे ए सी डी में और एफ जी एच में कोण ए और कोण एफ बराबर है। तो लिखेंगे कोण एफ बराबर है कोण ए के। ठीक है, और देखेंगे कोण सी और कोण जी, ये वाला कोण बराबर होगा। तो लिखेंगे ए सी डी कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के। अब 2 कोण बराबर हो गया, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल समरूपता अतः
एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। अब ये दोनों समरूप है, इसका मतलब इसका संगत भुजा भी बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए सी बट्टा एफ जी बराबर सी डी बट्टा जी एच बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा एफ एच। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है सी डी बट्टा जी एच, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ जी, और ये हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा भाग, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई में, तो लिखेंगे इसी त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में देखेंगे डी सी बी और एच जी ई में डी सी बी एच जी ई कोण ई और कोण बी बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक, और देखेंगे डी सी बी एच जी ई कोण सी ये वाला कोण और कोण जी ये वाला कोण बराबर है, तो लिखेंगे डी सी बी कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के, कोण एच जी ई के। अब दो कोण बराबर हो गया, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल एंगल, अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा भाग में है डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। डी सी ए डी सिद्ध करना है डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, तो इसी त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में डी सी ए
DCA और HGF DCA HGF कौन A और कौन F बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कौन F और कौन A बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कौन C और कौन G ये वाला कौन बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ACD और FGH बराबर हो जाएगा। कौन ACD बराबर होगा कौन FGH के। अब दो कौन बराबर हो गया तो तीसरा कौन भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः एंगल समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। और ये हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।